जय हिंद जय हिंद जय। कहाँ तक 24 हो गया क्या? 24 हो गया है तो 25 में क्या रखा है कुछ रखा हुआ? कुछ नहीं है। कितना आया है 25 नंबर सवाल का आंसर? 30 डिग्री, 15 डिग्री, 27 डिग्री की 36 डिग्री? 30 डिग्री नहीं आया है। ए आया है, बी आया है, सी आया है और डी आया है। अच्छा, हम लोग सिमिलर ट्रायंगल पर चल रहे हैं ना, और सिमिलर ट्रायंगल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। आशा करते हैं कि वो सबका सब कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्या होगा। जैसे ट्रायंगल अगर ए बी सी है और सिमिलर ट्रायंगल डी ई और एफ है, तो हम कह देंगे डायरेक्ट कि कोण ए बराबर कोण और कोण बी बराबर कोण और कोण सी बराबर कोण। यही से चित्र ड्रा करने की कोनो आवश्यकता नहीं है। फिर हम लोग बोलेंगे कि जो रेशियो ए बी फर्स्ट वाले ए बी और डी ई का होगा वही रेशियो बी सी और ई एफ, फर्स्ट और लास्ट ले लीजिए, ए सी और ए डी और एफ। और यही रेशियो परिमाप के भी बराबर होता है, यही रेशियो ऊंचाई के भी बराबर होता है, यही रेशियो मीडियन के भी बराबर होता है, यही रेशियो अंतःवृत्त के त्रिज्या, यही रेशियो परिवृत्त के त्रिज्या। सभी संगत भुजा की लंबाई का अनुपात आपस में। संगत भुजा का मतलब कि जो अगर कोण ए के सामने पहला वाले में लिए हैं तब बराबर वाले कोण डी के सामने दूसरा वाले में लेना है, या पहला वाले का माध्यिका लिए हैं तो दूसरा वाले का भी माध्यिका, पहले वाले का परिमाप लिए हैं तो दूसरा वाला का भी परिमाप, पहला वाले का ऊंचाई दूसरे वाला का ऊंचाई, पहले वाला का परिवृत्त के त्रिज्या था दूसरे वाला परिवृत्त के त्रिज्या। तो समरूप त्रिभुज के सभी संगत भुजा के अनुपात आपस में। दूसरा आगे हम बढ़े तो बताए थे कि ट्रायंगल ए बी और सी एरिया ऑफ और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई और एफ, इनके सभी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये क्या हो गया? उल्टा सीधा हो गया। ये अब दिखाई दे दिया, डायरेक्ट कॉपी कर दिया। आप लोग छापते हैं और यहाँ कॉपी देखिए हो गया। ये सब छापना नहीं है, सब क्या हो चुका है? छपा चुका है। सभी के वर्ग के अनुपात के बराबर। अच्छा, सिमिलर होने के लिए कम से कम कितने कंडीशन है? 3, अधिकतम भी 3 ही है। 2 एंगल बराबर हो, 3 एंगल बराबर हो, तीनों साइड के भुजा बराबर हो, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल होंगे, समकोण के अंदर समकोण सिमिलर ट्रायंगल होंगे, डमरू वाले आकृति सिमिलर होंगे, तीनों रेखा समानांतर तो जेड बराबर गुणनफल बटे योगफल। ये सब क्लियर है। थेल्स थ्योरम, किसी भी त्रिभुज के तीसरे भुजा के समानांतर, त्रिभुज के बाहर नहीं, त्रिभुज के अगर त्रिभुज के अंदर रेखा खींची जाती है तो निर्मित त्रिभुज पूरे त्रिभुज का समरूप होंगे और समरूप त्रिभुज के सभी संगत भुजा का अनुपात आपस में। रेखा समानांतर तो लेफ्ट और राइट साइड का रेशियो बराबर, लेफ्ट और राइट साइड के रेशियो बराबर तो रेखा। आगे इससे बढ़े थे तब मिड पॉइंट थ्योरम्स पढ़े हैं कि किसी भी दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरे भुजा के समानांतर और लंबाई तीसरे भुजा के आधी होती है। एरिया का रेशियो 1 अनुपात, लेकिन दोनों टुकड़ा का एरिया का रेशियो 1 अनुपात 3 होता है। सवाल बना गया। सवाल कह रहा है, तो सबसे पहले बताइए कि क्या एक ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है? हम कहेंगे नहीं है। तब कैसे है? हाँ ऐसे है। कैसे हो गया? आगे बढ़ते हैं। किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है, दे रखा है यहाँ थीटा, तब यहाँ भी क्या है, और एक कोण कॉमन है। एक कोण क्या है? तीसरा कोण स्वयं बराबर हो गया। सी वाले वर्टेक्स एंगल कॉमन एंगल था। ट्रायंगल बी डी और सी में सी कॉमन एंगल है, ये 45 डिग्री है, थीटा है, तब यहाँ थीटा अल्फा, तब बड़ा वाले में ये पूरा बड़ा कोण कितना डिग्री का हो गया? 45 डिग्री का। पूरा बी वाले कोण 45 डिग्री का हो गया, क्योंकि ये वाले कोण कितना डिग्री का था? 45। कहीं भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है, एक वर्टेक्स एंगल कॉमन है, त्रिभुज समरूप होगा। वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या कोनो और ट्रायंगल हो, लेकिन यहाँ दोनों तो बराबर दे रखा है। हम बराबर है, तब मान लिए कि ये वाले x होगा, तब ये वाले भी क्या होगा? x। कौन सा कोण निकालना है? थीटा का मान, कि थीटा का मान कितना डिग्री का होगा, और थीटा का मान निकालने जा रहे हैं। निकाल दिए। छोटा वाले में थीटा के सामने कितना है? x। बड़ा वाले में थीटा के सामने क्या है? bc। छोटा वाले में ये 45 डिग्री के सामने क्या है? bc, और बड़े वाले में 45 डिग्री के सामने x और x। ये समझ में आया? नहीं आया होगा, एक बार और समझना। छोटा वाले में थीटा के सामने x, तब बड़े वाले में थीटा के सामने bc, छोटा वाले में 45 डिग्री के सामने और बड़ा वाले में 45 डिग्री के सामने x और x, bc स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। हम मान लिए कि bc स्क्वायर गुना कर दिए, तब यहां हो गया 2x स्क्वायर, अर्थात bc बराबर √2x। bc का मान हो गया √2x। कितना हो गया? √2x। कोई दिक्कत हुआ? लेकिन अभी भी काम नहीं बना। साइड का रेशियो पता चला है। सर बताइए कि अगर हमको साइड का रेशियो पता है, दो भुजा और एक कोण दिया हुआ है, तब हम लोग को कौन सा साइड का रेशियो? अगर भुजा निकालना है तो कोसाइन रूल, और रेशियो निकालना है तो साइन रूल लगाएंगे। और साइन रूल पता है कि जो एंगल लेंगे सामने वाले भुजा लेंगे, एंगल और सामने वाले भुजा, साइन रूल एक बार लिख देते हैं, a बटे साइन a, a बटे साइन a, भुजा स्मॉल में लिखते हैं, a बटे साइन a बराबर का b बटे साइन b बराबर का c बटे, और इसके बराबर में भी आपको बताए थे कि कैपिटल 2r के बराबर होता है। तब यहाँ थीटा का हमें मान निकालना है, तो कहिए कि सर जी साइन थीटा x बटे कितना हो गया? साइन थीटा। जो रेशियो होगा x बटे क्या हो गया? साइन थीटा, या x भुजा को एक साथ कर देते हैं, एंगल को साथ में बार-बार इस साइड उस साइड करने से अच्छा है। ये थीटा के सामने क्या है? x। 45 डिग्री के सामने क्या है? √2x। तब यहाँ कहिए कि थीटा के सामने x है, तब ऊपर लिख दिया क्या? साइन थीटा। भुजा के सामने एंगल के सामने भुजा, या भुजा के सामने एंगल। अब यहाँ √2x के सामने क्या है? 45 डिग्री। तो साइन कितना डिग्री हो गया? 45। हमें लगता है कि x से x काट देने में फायदा है, काट दिए तो 1/√2 हो गया बराबर, यहाँ साइन थीटा गुना √2, गुना का रूट क्या हो गया? 2। देखिए कितने लोगों को समझ में आया बोलिएगा, और बटे में हो गया 1। समझ में आ गया? क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2, तभी 2 चला गया। अब ये √2 यहाँ चला आया, तो कहेंगे 1/2 बराबर साइन थीटा। थीटा बराबर कितना पर 1/2 होता है? तो थीटा का मान 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए। छाप लीजिए। क्या करना है? छाप लेना। एक बार और समझ भी लेना। इसमें दो कॉन्सेप्ट लगा, एक सिमिलर ट्रायंगल लगाएं, दूसरा साइन रूल लगा दी। क्लास 40 और क्लास 41 सेम डाला हुआ है, ठीक कर दीजिएगा। 40 और 41 चेक हो गया।
चेक हो गया, सेम नहीं है, अलग अलग है। सब बहुत सारे का सेम इसलिए भी लगता होगा कि जहां हम स्टार्ट करते हैं तब फिर सिमिलर वाले कॉन्सेप्ट बता देते हैं, तो उनको लगता होगा कि वही है क्या, आगे भी बढ़ा करके क्वेश्चन नंबर भी चेक कर लेना है। अब अगला बार से हम लोग पढ़ाएंगे तब डेट और दिन भी बताएंगे कि ये डेट में ये दिन है। साथ साथ कैलेंडर भी चलता रहेगा, रीजनिंग वाले मैथ भी चलता रहेगा। कौन भी 45 कैसे है बता देंगे, इसमें क्या है, इतना प्यार से पूछेगा 4 बार बता देंगे। कितना इंटरेस्ट आया तुम लोग को, पढ़ने में कम मजा आता है और हो करने के लिए कहा जाए तो दिन भर भी एनर्जेटिक रहेगा। कभी भी कहां से एनर्जी आ जाता है हल्ला करने में, जबकि यही सब एनर्जी बचा करके रूम पर जाके मेहनत करते तो और आगे बढ़ जाते। लेकिन वही आप लोग चाहते नहीं है। पटना से इतना प्यार आप लोगों को हो गया है, इतना जल्दी छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। 24 के बाद पूछेंगे, घबराओ मत। 24 के बाद तो दिखाई देगा क्या वैकेंसी कब आएगा सर। थोड़ा सा और मेहनत करते तो 24 में बेरोजगारी का दावा मिट सकता था। तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, 5 साल और इंतजार करो। छपा गया। फिर से बात को समझिए, 45 कैसे आया, यही दिक्कत है ना। 45 कैसे आया बात को समझना है। ए वाले थीटा है, अब ए थीटा दे रखा है, वो खुद कह रहा है कि दोनों का दोनों क्या है, और कॉमन एंगल हम क्या मान लिए, अल्फा। कॉमन एंगल ये दोनों का दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल सी बी और ट्रायंगल सी और ए और बी सिमिलर ट्रायंगल। अच्छा, सिमिलर होने के लिए 3 कोण बराबर होना चाहिए, तब बड़ा वाला में थीटा सही है, बड़ा वाला में अल्फा 2 कोण इसमें भी है थीटा, और अच्छा छोटा वाले में कितना डिग्री है, तो एक बड़ा वाला भी 45 होना है, तब बड़ा वाले में थीटा, ये बड़ा वाले में अल्फा, तब बचा बड़ा वाला में कौन सा कोण बी, और ये कोण बी कितना डिग्री होगा, तब ना तीनों कोण बराबर, थीटा अल्फा 45, थीटा अल्फा और 45। हम चले छोटा में थीटा के सामने x हो गया, तो छोटा में थीटा के सामने x, बड़े वाले में थीटा के सामने BC, छोटा वाले में 45 डिग्री के सामने BC, और बड़ा वाला में 45 डिग्री के सामने x और x 2x, यहां से आ गया √2 और x। साइड का रेशियो निकालना है, साइन रूल लगा दिए। सामने वाले कोण का उसके सामने वाले भुजा, या सामने वाले भुजा का सामने वाला कोण, यहां भुजा ले लिए x और यहां भुजा ले लिए √2x, तो x के सामने कौन सा एंगल है, sin थीटा, √2x के सामने कौन सा एंगल है, sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री का मान 1/√2 ऊपर चला गया, √2 से यहां क्रॉस गुना हो गया 1/2, sin थीटा बराबर 1/2, थीटा बराबर 45 डिग्री। अच्छा, आपको कोण 30 डिग्री, कोण C का मान पूछता, किसका मान पूछता, कितने लोग कोण C का मान निकाल सकते हैं, बस 2 ही लोग। कोण C का मान नहीं निकलेगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100, सर ए 45 ए वाले 30 तब 75, बचा कितना 105। इसका सब बेहतरीन सवाल आ गया है, ये तो और बेहतरीन। और ऐसे पता है कि जेड बराबर होता है गुणनफल बटे योगफल, लेकिन ये तो रेशियो दे रखा है, ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल सी डी, तीनों एक पैरेलल है ना, पैरेलल लिख दिए। कौन कौन सा रेशियो दिया है, कहिएगा कि ए बी माइनस सी डी 72 है, रेशियो आपको दे दिया है पीबी अनुपात पी और सी, तब पीबी और पीसी का रेशियो आपको दे रखा है, पी और बी अनुपात में आ गया पी, और कितना रेशियो दिया है सर 5:3, और कोई रेशियो दिया है नहीं। हम लोग का मान हमको निकालना है किसका, पी क्यू का, तब पी क्यू का मान निकालने जा रहे हैं। इसमें क्या है, यहां आ गया पीबी कहां है, पी और बी 5 है, हो गया 5, और पी और सी कहां है, कहिएगा कि ये पी और सी 3 है, हो गया 3, कोई दिक्कत। अब कहिएगा कितने लोगों को समझ में आया, हम चेक करना चाहते हैं कि 8 होगा और ये 3 होगा, समझ में आया। बात तो हम समझाएंगे ही बाद में, लेकिन डायरेक्ट समझ में आना चाहिए। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, पैरेलल रेखा है, तब जो रेशियो लेफ्ट साइड वही रेशियो राइट साइड, या जो आप वही डाउन। अच्छा, पूरा बड़ा वाला कितना हो गया 8, तब बड़ा वाला सभी भुजा 8 में, छोटा वाले सभी भुजा 3 में। कोई दिक्कत हुआ, दिक्कत हो गया होगा, लेकिन इसे हम अलग करके निकालेंगे। ट्रायंगल ए बी और सी, ये ट्रायंगल दिखाई दिया है, और समानांतर कौन सा है, कहिएगा पी और बी। इसको कोपचे से बाहर लेके चले आए ट्रायंगल को, सिमिलर ट्रायंगल यहां लेके चले आते हैं, जिसे समझने में भी हम लोग का आसान होगा। यहां ट्रायंगल दे दिया है ए, यहां ट्रायंगल दे दिया है बी, यहां है क्यू, यहां है पी और यहां है सी। ये पैरेलल लाइन है। आप कहेगा कि सर लाइन पैरेलल हो गया, इसका मतलब कौन सा पर में लगेगा, थिल्स पर में। और साइड का रेशियो हमें पता है कि ये 5 है, और ये वाले का ऊपर भी 5, और तब बड़ा वाला हो गया 8 और ए वाले हो गया 3। कोई दिक्कत हुआ। अब एक और ट्रायंगल सिमिलर है, दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है कि नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है। ट्रायंगल बी डी और सी ए हो गया, और यहां हो गया पी और क्यू पैरेलल है। इसको भी हम लोग कोपचे से बाहर निकाल देते हैं, जिसे दिखाई देगा। बाहर आ गया तो नामकरण कर दिए, यहां है बी और यहां है सी, यहां है डी, यहां है पी, यहां है क्यू, तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर को नीचे कर दिया था, इसमें क्या दिक्कत था, सिर्फ हम लोग को तो सिर्फ ऊपर क्यों रहने थे। ये क्या हो गया, ऊपर हो गया क्यूब और नीचे हो गया। अब समझ में आया। आप कहिएगा कि सर ये वाले रेशियो है 5 और ये वाले रेशियो है, कितने लोगों को समझ में आया कि 8 होगा और ये 5 होगा, समझ में आ गया ना। वो जो लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल था, जिससे साइड का रेशियो 8 और राइट साइड वाले जो ट्रायंगल है उनका साइड का रेशियो आ गया 5 और 8, लेकिन पी क्यू दोनों में कॉमन है। पी क्यू दोनों में, यहां कह रहा है पी क्यू कि हम 3 यूनिट है, और यहां कह रहा है 5 यूनिट। ऐसा होता है रेशियो, इसको बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करने के लिए 3 में गुना करेंगे 5 से, और 5 में गुना करेंगे। अच्छा, 5 से यहां गुना किए, तब यहां भी हम लोग को गुना करना पड़ेगा। कितना यूनिट हो गया 40, यहां कितना यूनिट हो गया 15, यहां किस में गुना कर दिए 3 से, 3 गुना 3, तो यहां कितना यूनिट हो गया 15, बराबर कर दिए 15, और यहां कितना यूनिट हो गया 24 यूनिट। समझ में आ गया ना, समझ में आना ही। इसको हम लोग टोटल मान निकाल दिए, तब ए वाले दे रखा है 40 यूनिट, यहां मान दे रखा है 15 यूनिट, यहां मान दे रखा है कितना 24 यूनिट। मान हमको किसका निकालना है, मान निकालना है पी और क्यूब 15 का मान। हमें लगा कि ये रेड वाले को हटा देंगे तब और ज्यादा समझ में आएगा, जो दिखाई देगा उसी का मान निकालना है। तब 40 है, 24 है और रेशियो 15 एक साथ लेके चले आए हैं। हम लोग का एबी और सीडी का मान अंतर दे रखा है, तो एबी और सीडी का अनुपात में अंतर कितना है, अनुपात में अंतर 40 और 24 का अंतर 16, 16 बराबर कितना 72। तब 1 का जब हम लोग मान निकालेंगे तो 9/2, 8 नहीं 9/2, 9 से 8 बार में, 2 से 16 8 बार में 4.5 भी लिख सकते हैं। हम लोग का मान किसका निकालना है, पी क्यू का, तब पी क्यू का मान निकालेंगे तो 9
9/2 से गुना कर दिए, 15 9 135/2, भाग लगा दिए, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 67.5 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। छापिए और 2 बार और, कितना बार? 2 बार और। अच्छा सवाल था, सिर्फ रेशियो को इक्वेट कर देना था। 2 बार 3 बार समझते रहना है ईमानदारी से। रोशन कुमार जब से एडवांस स्टार्ट हुआ है उसी समय से कॉपी पेस्ट कर रहा है वाले का शायरी लिखा है। ये सब हमको आसान कर दिया, पहले हमको भी कभी कभी देखना पड़ता था, लेकिन अब हम छोड़ दिए। अब डायरेक्ट थ्योरी पर अब हम लोग क्या करना है, ये सब कर रहे हैं थ्योरी पर सर्च। अब ये सब आसान कर दिया, रोशन हो गया। और कौन कौन तो है कोर्सा में? कौन है? तुम लोग को कैसे पता है इसमें कौन गुलशन है? अच्छा बोलते हैं याद। अच्छा आप बात को समझो, एक थ्योरी को हम बहुत बार बोलते हैं, वो याद नहीं है, लेकिन गुलशन का नाम याद है। एक रणवीर भी था, वो भी याद है। वाह गजब। कह रहा कि मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, वाह, सपनों के पर्दे आंखों से घटाती है, किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। मजा आ गया क्या? सवाल पे यहां समझना। 72 कहां से आया सर? एक इनका डॉट है, अच्छा ए है अलग। अगर उनका डॉट रहता रोशन को तुरंत कोपचा में लेते। 72 लाए हैं कहां से पता चला? पैंचा लाए तो उसी के यहां से 72 तो चिल्ला के कह रहा है कि हम सवाल में हैं, लिखने वाले सुनाई देगा तो ना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि AB माइनस CD कितना सेंटीमीटर है? 72 सेंटीमीटर। लेकिन रेशियो में ABCD कितना है? 16। अंतर में 16 सेंटीमीटर में 72, 1 बराबर 9/2, 15 का मान निकाल दिए 135/2, 67.5। फिर से बात को समझना है, कहीं भी तीनों रेखा आपका समानांतर है तब बीच वाले मान गुणनफल बटे योगफल होता है। हमको 2 साइड का रेशियो दिया है, 2 ट्रायंगल इसमें सिमिलर है। इसे प्रूव भी करने के लिए कहते हैं, लेकिन हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग प्रूव नहीं किए होंगे। यस, कितना गर्व से कह रहा है यस सर। ठीक, अच्छा यहाँ रेशियो 5 और कितना दिया है? 3। अगर 5 3 तब पूरा 8 और 3 हो गया। यहाँ 5 3 तब छोटा वाला 5 बड़ा वाला। PQ दोनों में कॉमन है, वहां कह रहा है कि PQ 3 है और यहाँ कह रहा है कि PQ 5 है। तब PQ 3 और PQ 5 को बैलेंस कर दिए। पहला वाले में 5 से दूसरा में गुना और दूसरा वाले में गुना करने के बाद 15 आया, 40 आया और 24। अभी रेशियो हो गया। रेशियो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे AB अनुपात PQ अनुपात C और D है। तो AB का रेशियो कितना है? 40। PQ कहीं से भी लीजिए, यहाँ से लीजिए या यहाँ से 15। C और D का रेशियो कितना है? 24 है। 40 और 24 का अंतर कितना है? 16। लेकिन अंतर कितना सेंटीमीटर? 72 सेंटीमीटर। एक बराबर कितना सेंटीमीटर? 9/2 सेंटीमीटर। 15 का मान निकालना है, तब 15 में 9/2 से गुना कर दिए 135/2 को कितना लिख दिए? 60। तो तीनों का रेशियो भी पूछ सकता था कि साइड का रेशियो कितना है, तब बड़ा वाला साइड 40, बीच वाले 15 और मझले वाले हो गया 24। इसका आंसर बताइए। भी आ गया 25 सेंटीमीटर। ये तो और बेहतरीन सवाल में से एक सवाल आ गया। कैसा सवाल है? बेहतरीन, और बेहतरीन सवाल में एक ही है, सब एक ही रहेगा। ऐसा कह रखा है कि EG 5 है। कौन? EG। तब E और G को लिख दिए 5 और G और C, E और G था ना, E और G लिख दिए और G और C कितना है? 10 लिख दिए और D और C कितना है? 18 लिख दिए। 18, कोनो दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। A और C का गणना करना, गणना का मतलब निकालना है। और AB का मान हमें कितना दे रखा है? A और B का मान 15 दे रखा है। A और C कहां है? यहां है। A से लेकर कहां तक मान निकालना है? C तक। मतलब A और E का मान निकल गया, तब A से C तक निकल गया। क्या कहीं ट्रायंगल सिमिलर बना सकते हैं? इसमें 2 ट्रायंगल सिमिलर हो रहा है। समानांतर कौन कौन सा है? AB समानांतर है, E और F समानांतर है और D और C सब क्या है? पैरेलल रेखा। हम आपको कहते हैं कि जहां पैरेलल 2 दिखाई देगा तो सब रेखा क्या हो जाएगा? आपको रेखा समानांतर तो सिमिलर ट्रायंगल। चाहे से नहीं दिखाई देगा, अब दिखाई देगा कि क्या ये डमरू वाले आकृति बन रहा है? डमरू वाले बन रहा है आकृति की नहीं। और जहां डमरू आकार आकृति बनेगा, 2 लाइन पैरेलल रहेगा तो दोनों का त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। डमरू वाले बाबा का आकृति बना, ये दोनों रेखा पैरेलल, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप। छोटा वाले 5 तब बड़ा वाले, तब 5 दूना, चाहे यहां बड़ा वाले 18 तब छोटा वाले 9। समझ में आ गया? छोटा का आधा है, छोटा का दुगना बड़ा है, दुगना है बड़ा वाले और बड़ा वाला का आधा है छोटा वाले। साइड का रेशियो 1 अनुपात, बड़ा वाले 10 तक छोटा वाले 5 आधा, बड़ा वाले 18 तक छोटा वाले। अच्छा यहां क्यों नहीं लिखे 9? लिखना तो हमको एक भी 9 चाहिए था, लेकिन हम एक को ही क्यों 9 लिखे? क्योंकि संगत भुजा को लिखे। कौन कौन सा कोण बराबर है? आमने सामने वाला कोण। ये थीटा है और ये थीटा के सामने 18 है, तो थीटा के सामने 18 का आधा 9 लिखेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं भी आधा लिख देंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के सामने कॉरस्पॉन्डिंग साइड होता है, तो ये वाले 9 नहीं, यहाँ 9। यहाँ 9 तक किसी को कोई दिक्कत हुआ? दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। यहां से एक ट्रायंगल और हम निकाल रहे हैं, ट्रायंगल AB और C। इसमें एक रेखा E और F है। ये दोनों ट्रायंगल को बाहर लेके चले आए। यहाँ दिखाई, यहाँ दिया, यहाँ है A, यहाँ है B, यहाँ है F, यहाँ है E और यहाँ है E और C। 10 और 5 15 सेंटीमीटर लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। और ए वाले कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। ए वाले कितना दे रखा है? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हुआ? दिक्कत होना भी। अब ये दोनों रेखा पैरेलल है, दोनों का दोनों रेखा क्या है? ये पैरेलल है, तब फिर हम लगा देंगे थेल्स पर में। अच्छा छोटा वाले भुजा अनुपात में बड़ा वाला 5 और छोटा वाले 3, तब बड़ा वाले 5 छोटा वाले 3 है, तब ए हो गया 2 और ए हो गया 3। कितने लोग को समझ में आया? बस सर सब बड़ा वाला 5 में और छोटा वाला, तो 5 में 3 और 3 है, तब बचा कितना? 2। जो राइट से ऊपर वही नीचे का रेशियो। 3 का मान 15 है, तब 2 का मान कितना हो गया? 10। ए से सी तक निकालेंगे तब 10 और 15 कितना हो गया? 25। छापिए एक बार और समझना, एक बार 2 बार और समझना। सब अच्छा सवाल में से एक है, इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब। और ये सब कॉन्सेप्ट पर ही बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आगे जटिल जटिल सवाल बनेगा। कैसा कैसा सवाल? जटिल जटिल। समझ में नहीं आया है तब कोई बात नहीं है, 2 बार और बताएंगे। SI रोशन, सिंपल इंटरेस्ट रोशन जी।
ट्रायंगल कितने दिन और चलेगा? अभी और चलेगा ट्रायंगल। अभी तो हम लोग सिमिलर पर ही पहुंचे हैं। तब अभी हम लोग को कॉन्ग्रुएंस बाकी है, मास पॉइंट ज्योमेट्री बाकी है। तब हम लोग सेंटर ऑफ ट्रायंगल पर आएंगे। तब पार्टिकुलर ट्रायंगल पढ़ेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तब ट्रायंगल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। 2024 में मोहर लग जाएगा एसएससी के। क्लियर क्या होगा? खाली मेहनत में करिए, आगे बढ़ जाए। बढ़ने का मतलब एक बार और समझना ही कह रहा है कि दुगना कैसे हुआ सर। ए है, अगर मान लिए थीटा तब ए भी हो गया थीटा। अगर ये अल्फा है तो एकांतर कोण से क्या हो गया? अल्फा। और ये बीटा है तो एकांतर कोण से क्या हो गया? बीटा। तब यहाँ बीटा के सामने 5 और यहाँ बीटा के सामने 10 का आधा 5 है या 5 का दुगना। अच्छा, यहाँ थीटा के सामने 18, तो छोटा वाले में थीटा के सामने 18 का आधा कितना हो गया? 9 हो गया। यहाँ से 9 निकाल दिए। फिर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए पाइथागोरस थ्योरम से। ये 9 और 15 का रेशियो 5 और सब छोटा वाले रेशियो 3 में और बड़े वाले सब साइड का रेशियो 5। 5 में ये 3 है तब बचा कितना? 2। तब ऊपर भी 2 और 3 का मान 5 था। 1 बराबर 3 बराबर 15, 1 बराबर 5, 2 बराबर ए से ई 10, ई से सी 15, 10 और 15 कितना हो गया? 25। एक ऐसा सवाल आ गया, ये बनाए हैं सवाल, ये भी अच्छा सवाल है। मतलब अभी क्या लगाना है? सब में सिमिलरिटी लगाना है। कौन सा क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है? छायांकित भाग। छायांकित पता चल रहा है ना? वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कौन सा भाग का? छायांकित। अब दिखाई दिया, इसी का एरिया निकालना है जो छायांकित है। छायांकित का एरिया निकालने के लिए कुछ कुछ मान दिया है, ये बहुत कुछ दिया हुआ है। दिए गए चित्र में 2 वर्ग हैं, एक छोटा वाला और एक, और छोटा वाला का मान कितना दिया है? 8 और बड़ा वाला का मान कितना दिया है? 20। तो छोटा वाला जो ट्रायंगल, एक छोटा वाला जो वर्ग है यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर है? 8। और बड़ा वाला जो वर्ग है यहां से यहां कितना सेंटीमीटर है? कहिएगा 20 सेंटीमीटर। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि वर्ग के सभी भुजा बराबर होता है। ए वाले 20 है तब यहां भी 20 सेंटीमीटर होगा, ऊपर भी 20 सेंटीमीटर होगा, ये भी 20 होगा। 8 है तो 8 8 8 सभी भुजा आपस में क्या होगा? बराबर। अच्छा, क्या कोई भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? जो हम कह रहे हैं एक सिमिलर ट्रायंगल होगा, दिखाई दे रहा होगा यहाँ। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। ट्रायंगल बड़ा वाले और ये छोटा वाले कैसा ट्रायंगल हो जाएंगे? सिमिलर। क्योंकि आपको बताए हैं कि कहीं भी राइट एंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल है तो छोटा और बड़ा दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। यहां बाहर निकाल लेते हैं दोनों ट्रायंगल को जिससे ज्यादा समझ में आए। ट्रायंगल हो गया, एक कोई नामकरण बाद में हम लोग कर देंगे, ए बी सी, और एक यहां 90 डिग्री पर है, इसको फोपचे से बाहर उठा करके लेके चले आए। यहां दिखाई दे रहा है ना? दिखाई देना ही। हम मान लिए कि ए है और ए वाले बी है और ए वाले सी है, इसको डी मान लेते हैं और इसको ई मान लेते हैं। 90 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ट्रायंगल कहीं भी रहेगा तो बड़े वाले ट्रायंगल छोटा वाला का सिमिलर राइट एंगल में हो जाएगा। अच्छा, बड़ा वाला ट्रायंगल से सी से बी तक टोटल भुजा कितना हो गया? तब कहिएगा 28 हो गया। और छोटा वाला का कितना है? 8। रेशियो जब हम निकालेंगे तब हो गया 4 से कट जाएगा 2 बार में, 4 से कट जाएगा 7 बार में। तो छोटा और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है और सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो 2 अनुपात कितना है? छोटा वाला सब 2 और बड़ा वाला सब। तब आप कहिएगा कि यहां भी 2 होगा, सब छोटा वाला 2 2 में और बड़ा वाला सब क्या होगा? 7 7 में। जबकि 7 का मान हमें कितना सेंटीमीटर दिया है? 20 दिया है। तो 1 का जब हम लोग मान निकालेंगे तब 20 बटे कितना हो गया? और क्या आप 2 का मान निकाल सकते हैं? कहिएगा यस सर। संगत कोण, संगत भुजा, तो 2 का मान निकाल दिए तो 40 बटे 7 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक हमका मान हम लोग का पता चल गया। कहां से कहां? ए वाले मान पता चला कि 40 बटे कितना है? 7 है। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल में लंब हमें पता हो गया 40 बटे 7, आधार पता हो गया 8। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार 8, ऊंचाई 40 बटे 7, कट गया कितना बार में? 4 बार में, 160 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। एक बार छापिए, एक बार और समझिए, 1 बाय 1। जूम अब कैसे होगा? ये वो जूम ही के लिए तो हम वहां अलग अलग कर दिए। एरिया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। एरिया हो गया 1/2, आधार कितना दे रखा है? 8, ऊंचाई कितना दे रखा है? 40 बटे, काट छाट कर दिए 160 बटे 7। यही मान वहां भी लिखा हुआ है 40 बटे 7। छापिए, 2 बार और समझना। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल, राइट एंगल के अंदर ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और राइट एंगल कहीं भी हो या 2 राइट एंगल का एक साथ सटा करके रख दिया जाएगा तो भी सिमिलर ही होगा। सिमिलर का मतलब सभी संगत भुजा और संगत कोण बराबर, उसी के संगत सामने वाले भुजा लेंगे, रेशियो आपस में बराबर होगा। 27 नंबर एक बार और 28 पर आ गए। अभी 27 पर कौन रखा हुआ है? 27 भी एक बार और समझाएंगे। एक ऑनलाइन माल वाले में दिक्कत है, कह रहा कि सर आप बोलते हैं 2 बार लेकिन समझाते हैं एक ही बार। हाँ, बोलते हैं 2 बार तो एक बार पहले भी तो हो गया था, तो काउंटिंग इसीलिए एक और एक, तो 5 बार बोलते हैं तो एक ही बार में समझ जाते हैं ना, इसीलिए 5 बार में। हमें लगता है 5 बार हो ही जाता है, नहीं होता है। ये काउंटिंग कर लेते हैं लेकिन डायरेक्ट समझते नहीं है। वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सिमिलर। 90 डिग्री एक कोण कॉमन, अब सिमिलर ट्रायंगल। छोटा वाले भुजा कितना दे रखा है? 8। सी से बी तक जोड़ दिए 8 और 20 टोटल, तब छोटा वाले रेशियो 2 में और बड़ा वाले रेशियो, तब ए हो गया 2, ए हो गया 7। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा है, थीटा के सामने 2, तब थीटा के सामने 7 बराबर कितना सेंटीमीटर? 20। 1 बराबर 20 बटे 2 का मान निकाले तो 2 से गुना कर दिए 40 बटे, ये 8 है, 40 बटे 7 है। ये राइट एंगल ट्रायंगल का हमें 2 भुजा पता चल गया। कितना भुजा पता चला है? 2 भुजा पता चल गया है। ये 8 और ये वाले दे रखा है 40 बटे, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना 160 बटे 7 सेंटीमीटर। एक ऐसा सवाल आ गया, ये तो और बेहतरीन सवाल, आज का बेहतरीन सवाल आ रहा है ना। इसी का हम लोग का एरिया निकालना है। किसका? जो रंगीन भाग है। अच्छा, क्या कुछ इसमें आप लोग दिमाग लगा सकते हैं? तो दिमाग लगाने में कमी थोड़ी करते हैं, लगा दीजिए दिमाग। इसमें क्या है? कह रहा है कि 2 चित्र है, बड़े वाले वर्ग के भुजा 15 और छोटा वाला वर्ग का भुजा
तब बड़ा वाला वर्ग का भुजा 15 और छोटा वाला वर्ग का भुजा 9। एक ही बार में समझने का प्रयास करिएगा। यहां से यहां तक कितना दे रखा है 15, ये वाली कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, और यहां से यहां कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। सर आप बताइए कि जब हम बड़ा वाले और छोटा वाले का रेशियो निकालना चाहें तब पूरा कितना हो जाएगा 24, पूरा यहां से यहां कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और ये वाले छोटा वाले कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। जब काट छाट करेंगे तब 24 3 से कट जाएगा कितना बार में, और यहां 3 से कट गया, ये वाले हो गया 3 से 9 कट गया 3 बार में, और 24 कट गया, तो छोटा वाले 3 बड़ा वाले तो 3 है, तो हम कह देंगे पूरा बड़ा का मान कितना हो जाएगा। अच्छा ये 3 है पूरा 8 है, तब ए वाले कितना हो जाएगा 5, ऊपर वाले भी कितना हो जाएगा क्योंकि वर्ग है तो सब आपस में क्या होगा, तब ए वाले भी कितना हो जाएगा 5, तब छोटा वाला 3, तब ए भी कितना 3 में 5 है, तब यहां से यहां जो दिखाई दे रहा है तब ए वाले बचा हुआ कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा ना, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, 5 आया, पूरा ना कलर चेंज, कलर को चेंज करना पड़ेगा, कलर दिखाई दे नहीं रहा है क्यों, अब कलर दिखाई देगा, अब क्या दिखाई देगा, कलर अब दिखाई देना स्टार्ट, दिखाई दे रहा है, दिखाई अब देना स्टार्ट हुआ, लाल लाल नहीं चलेगा कुछ और चलेगा। ये हरा चला देते हैं, ये हरा 8 3 से कट गया कितना बार में, और 1 कट गया कितना बार में, तो छोटा वाले 3 बड़ा वाले, छोटा वाले 3 और बड़ा वाले क्या हो गया 8, सबका सब छोटा वाले कितना में 3 3 में, और बड़ा वाले सब का सब कितना में, सब छोटा वाले 3 3 में, बड़ा वाले सब कितना में हो जाएगा। तब अगर ए वाले मान 3 है तब ए वाले मान कितना हो गया, ये सब 3 और 8 3 और 8 3 और, आप बताइए सर क्या बताइए, 1 मिनट बाहर निकाल दे कि ज्यादा समझ में आए या बाहर नहीं, इसी में समझिए। ये वाले डमरू आकार आकृति दिखाई दे रहा है, यस या नो, दिखाई अब दिया होगा, और जहां डमरू वाला आकृति दिखाई दिया दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर, ए वाले भी और ए वाले भी दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं समरूप नहीं, सिमिलर ट्रायंगल। समरूप कैसे, कैसा ट्रायंगल हो गया है सिमिलर। अच्छा ए वाले बाहर एक बार निकाल देते हैं, दोनों का दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ट्रायंगल का नामकरण हम लोग बाद में कर देंगे क्योंकि ये दोनों का दोनों कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो सबका सब ट्रायंगल सिमिलर होगा, ए बी सी, और यहां हो गया डी और ई। समझने के लिए यहां 90 डिग्री, ये वाले 90 डिग्री, ये वाले मान 3 है और बड़ा वाले मान कितना है 8 है, सब छोटा वाले 3 बड़ा वाले 8, छोटा वाले 3 बड़ा वाले, तब अगर ये वाले 8 है सर तब ये वाले 5 होगा। ये वाले 3 कितने लोग समझे, सब छोटा वाला 3 3 और बड़ा वाला सभी। अच्छा ये वर्ग वाला जब ये 8 है तब ए साइड भी कितना होगा, ये 8 होगा, जिसमें यहां कितना है 3, तब बचा हुआ मान कितना होगा 5। समझ में आ गया, ये पूरा वर्ग है तब पूरा बड़ा वाला 8, छोटा वाले कितना है 3, 8 लाना है तब ऊपर कितना हो गया है 5। और ये दोनों का दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल में संगत भुजा, संगत ऊंचाई, संगत माध्यिका, संगत अंतःवृत्त की त्रिज्या, संगत परिवृत्त की त्रिज्या, सबका सब आपस में क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल। तब सिमिलर होता है मतलब सिमिलर ट्रायंगल में रेशियो होता है बराबर। तब यहां हाइट हो गया और इसका हाइट, बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड कितना है 8, तो हाइट का भी रेशियो कितना होगा, छोटा वाला साइड 5, तो हाइट का रेशियो भी कितना होगा, बस मान निकल गया। हम लोग का पूरा कितना सेंटीमीटर दे रखा है 15, लेकिन 5 और 8 कितना हो गया है 13, अनुपात 13 बराबर 15। तो सिर्फ 5 का हम मान यहां लिखने जा रहे हैं, 13 का मान 15 है तो 15/13, और किसका मान निकालना है 5 का, तबे हो गया 75/13। ये तो निकल गया, हाइट निकल गया, क्या निकला, अब आधार हम निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, आधार। आधार हम कहां से निकालेंगे, कौन सा कलर, ये वाले कलर दिखाई देगा। आधार जब निकालेंगे तब पूरा 5 और 3 कितना है 8, लेकिन पूरा कितना सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर। 8 बराबर 15 सेंटीमीटर, तब 5 बराबर 15/8 गुना कितना 5, यहां कितना हो गया 75/8। समझ में आया, 5 और 3 8, 8 बराबर टोटल कितना है 15, तो 8 का मान 15, तब 5 का मान 75/, किसी भी त्रिभुज के हमें आधार पता हो और हाइट पता हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ये पूरा त्रिभुज को सीधा हम कर देते हैं, सीधा कर दिए त्रिभुज का, सीधा हो गया। और ये सीधा में हाइट हमें दे रखा है, हाइट कितना दिया है 75/13, और आधार कितना दे रखा है 75/8। एरिया निकालने के लिए एरिया 1/2 गुना आधार है 75/8, ऊंचाई है 75/13, तो 13 अंठे 204, 204 में 2 से गुना कर देंगे तो 400, 200 104 ना, 13 अंठे 104 में 2 से गुना कर दिए 208, 75 का स्क्वायर 25। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 5625/200। ये और बेहतरीन मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है क्योंकि इसमें भी लगा आपका थेल्स थ्योरम से भी लग गया पैरेलल होने के कारण, और डमरू वाले भी लग गया। छापिए 2 बार और समझिए, इस सबका सब बेहतरीन एक ही साथ कैसे आ गया। अच्छा ऐसे सवाल को भी प्रैक्टिस करना है क्योंकि एसएससी का अगर एग्जाम निकालना है तब ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना है, तब बनेगा, आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन से हजारों स्टूडेंट के पीछे चले जाएंगे, और ये क्वेश्चन सही हो गया तो हजारों स्टूडेंट से आगे, 2 हो गया तो लाखों में, क्योंकि पॉइंट पॉइंट से छटता है यहां। ये 6 मिनट हो गया ना, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, देना चाहिए था, क्योंकि आगे क्लास में कोई दिक्कत नहीं, एक बार और समझना, टाइम से मतलब नहीं है। अगला क्लास 5 मिनट लेट होगा लेकिन क्वेश्चन समझना। रीजनिंग तो है नहीं, रीजनिंग क्या चलने दीजिए 1 घंटा आराम से, यही करवाते अगला कैंसिल, अगला क्लास करा कि मजाक किए थे सर, नहीं कराते कैसे, हम भी मजाक कर रहे थे। फिर से बात को समझना, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर होंगे, छोटा और बड़ा का रेशियो 3, और सब छोटा वाले 3 3, बड़ा वाला 8 8, 3 है 8 है तो बचा कितना 5। साइड का रेशियो वही हाइट का रेशियो, साइड 8 और 5 था, हाइट भी 8 और हाइट अनुपात में 13, लेकिन कितना सेंटीमीटर 15, 13 बराबर 15, 1 बराबर 15/13, 5 बराबर 75/13, टोटल 5 और 3 8 बराबर 15, 1 बराबर 15/8, 5 बराबर 75/8। किसी भी त्रिभुज के बेस और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट पता है तब एरिया 1/2 बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होगा, विशेष कल होगा। पहले गर्ल्स लोग